वेरी गुड ब्रदर बहार, लवली। वाह बिल्लू, तो मेरी चंपी कर रहा है बड़े दिनों के बाद इज़दा। मध्य प्रदेश में है इलाहाबाद इज़दा। भैया उत्तर प्रदेश में। या दिस वन। भैया वैसे अब जब आपने उत्तर प्रदेश की बात की है तो फिर आज मैं आपकी यूपी स्टाइल की चंपी कर देता हूँ, क्योंकि इसका एक अपना अलग मजा है। या कैरी ऑन। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे नमस्ते मैडम। मैडम आज मेरे बीबी ने मेरे से झाड़ू लगवाया। तू इसी लायक है। मैडम मैं आ गया हूँ आपकी शादी में। हमारी शादी में? क्यों, तू दूल्हे की अम्मा हो रहा है या मथुरा वाली भाभी का देवर जो आ गया मुंह उठा के? नहीं मैडम, आप समझे नहीं। आपकी शादी में ये मेरा तकिया कलाम है मैडम, और मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ आपकी शादी में, और मैं तो कुंवारा हूँ। Well, she is also कुंवारा इज़दा। क्या केस है तुम्हारा इज़दा? मैडम शादी नहीं हो रही है। किसकी? रतन की। तो रतन की अम्मा ने लेन दे टेंशन। क्योंकि रतन की अम्मा ही मेरी अम्मा है। अच्छा तो तुम रतन के भाई हो? ना मैं रतन का भाई हूँ, ना रतन मेरा भाई है आपकी शादी में। Well, bro, what is the name इज़दा? झांसी में ट्रैफिक जैम इज़दा। मेरा नाम है रतन, रतन रस्तोगी आपकी शादी में। इधर आइयो। अबे तो पहली लाइन यो बोलो ना यहाँ आके कि इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ मिस्टर रतन। कंफ्यूजन फैला रखा है। समस्या बोलो, क्या काम है, क्यों ना हो रही शादी? दरअसल मैडम बात यह है कि मरते हुए मेरे पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि तुम है ना शादी धूमधाम से करोगे, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से मैडम हमारे खानदान में किसी की भी शादी धूमधाम से नहीं हुई है आपकी शादी में। और ऐसे में मैंने मेरे डैडी को वचन दिया था कि मैं मेरी शादी तभी करूंगा जब मैं फैमिली में, रिलेटिव्स में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, माने नो खुन्नस, नो बेइज्जती, तभी मैं शादी करूंगा, और वो भी धूमधाम से करूंगा। लेकिन मैडम वन बिग प्रॉब्लम इज देयर। मेरे एक मौसा है और मेरे एक फूफा है, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा रूठे हुए रहते हैं। प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज ही नहीं उनमें। अब आप ही बताइए कि मैं मेरी शादी धूमधाम से कैसे करूंगा आपकी शादी में। और मैडम एक स्लाइट छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा ओवर एज हो गया हूँ। Well. यो कोई पुलिस केस ना है, गेट आउट। मैडम ये मेरा केस है। मैडम इनकी बातें सुन के मैं इनसे अटैच कर गया हूँ। प्लीज मैडम, मुझे इनमें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। प्लीज ये केस मेरे लिए सॉल्व कर लीजिए ना मैडम। कल लेके आना अपने फूफा और मौसा ने। चलो निकलो अभी। ठीक है मैडम, कल ही मैं अपने मौसा और फूफा दोनों को लेकर आता हूँ आपकी शादी में। थैंक यू। ज्यादा यार रिलेशनशिप बिठाने की जरूरत नहीं है लोगों से, अपरिचितों से। राउंड मार के आ रही हूँ मैं, चौकी का ध्यान रखो। Oh yeah, sure, don't worry, I'm master of what is here. चल 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 चल।
छोरी ने छेड़ता है, हाथ पैर तोड़ के लॉकअप में डाल दूंगी। अरे मामा जी ठहरी ठहरी, अरे एक सेकंड। अरे मैडम आपने ये क्या कर दिया? ये मेरी बहन है, गुंडा इसको छेड़ रहा था, उल्टा इन्होंने आके बचाया। गुंडा? किधर गया गुंडा? इस तरह भाग गया मैडम। अबे हट ना सामने से। अरे हाय 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 भाई दरोगा, वो फंस गए हैं यार। ए भैया, पास में कोई डॉक्टर है? सूजन आ गई है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो गेंदा गुजरीली की महफिल में नाचते हुए पकड़े गए हो। मुझे देखो, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया। भैया क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सच सच होता है यार। वैसे भैया मैडम कितनी खुश हो जाएंगी ना ये जानकर कि हमने उनकी गैर हाजिरी में गेंदा गदरीली की महफिल से ये 3 अय्याश, मक्कार, गिरे हुए और गए गुजरे लोग पकड़े हैं। वैसे भैया ये जो मफलर लपेटे हुए खड़ा है, इसकी आंखें देखी आपने? इसकी आंखें मेरे जीजू से कितनी मिलती है ना? या ब्रो, वही बेशरम आंखें, वही मक्कारी से भरी हुई आंखें, वही लीचड़ आंखें। बात हो गया। जीजू आप? ओह माय गॉड। यस, मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता मैं अपनी बेइज्जती। सहन? अब तो आपको मजा चखाएगी मेरी बहन। देखा भैया आपने, मेरी सोच कितनी सही थी कि ऐसी जलालत भरी आंखें और किसी की हो ही नहीं सकती। शट अप! वेल सर, आप वहां क्या रहे थे? कर इज द, आपको अपनी बीवी का कोई नहीं था, डर इज द। मैं वहां अब एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के तहत गया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे वहां पकड़ लिया और तुम दोनों ये बात भूल जाना, समझ गए? मैं तो नहीं भूलूंगा। शट अप! चाहे आप कितनी भी कहानियां बना लो जीजू, मैं नहीं भूलूंगा। क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं भूलता हूं। मैंने इलाज करवा लिया अपना। अमा कसम, उन्नाव स्टेशन के समोसे की एक खंबा हमारे आंगन में कौन गाड़ गया, जैसे काला दाग मल गया हो। हमें बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। कुछ हुआ था क्या? जो होना था वो हो गया, और तुम अपनी दीदी को मत बताना कि मैं रेड में पकड़ा गया था। मैं बताऊंगा। यू आर सस्पेंडेड। मैं नहीं बताऊंगा। ओके ठीक है, नहीं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो, हो या यस सर, यस सर, यस सर जी। देखो, इस चौकी में एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है, और उसका नाम है भोला पंडित। मैं तो घर जा रहा हूं, एक बहुत जरूरी मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, लेकिन ये बात आप मिस चौटाला को बता दीजिएगा, समझ गए आप? ओके। चलो रॉकी, चल टोनी। ये तो बंद होंगे ना? नहीं नहीं, कोई नहीं, आप जाइए जाइए, बच्चा है, कोई नहीं, निकल मुंह से बात। चलो। नया इंस्पेक्टर? भोला भी और पंडित भी? मम्मी जी, आपको एक खबर देनी है जी। क्या हो गया? थारी बीवी तने छोड़ के भग गई के? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ जी। मैडम पहले जरा सैल्यूट करके दिखाइए। मतलब चौकी में एक नए इंस्पेक्टर आ रहे। या मॉम, आपके ऊपर भी होगा एक इंस्पेक्टर इज द, खेत जोतने के काम आता है ट्रैक्टर इज द। अरे नया इंस्पेक्टर आ रहा है? अरे वो तो खुशी की बात है ना कभी तो आना ही है एक सीनियर अफसर ने।
बढ़िया है, तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा। नहीं मैडम, कोई हल्का वल्का कुछ नहीं मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता मैडम, जब चाहे कोई भी आ जाए यहाँ पे। हम आपके ऊपर कोई और अफसर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नहीं देख सकता कि कोई भी आकर आपके ऊपर हुक्म चलाए। और मैडम मैं तो उसे अपना अफसर मानने से साफ इनकार कर दूंगा। क्यों भैया? या ब्रो, मैं भी नहीं मारूंगा उनको। सलूट इज द, हसीनों का दिल लेता हूं मैं, लूट इज द। अबे चल चल। आप मैं इस चौकी की इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। हम हैं इस चौकी के नए चीफ इंस्पेक्टर दरोगा भोला पंडित फ्रॉम इलाहाबाद, यूपी। या यूपी। वेल सर, मैं हूं यहाँ का सीनियर हवलदार गोपी इज द, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज द। और मैं बिल्लू हूं, कमिश्नर साहब का साला। आओ। ओ बिल्लू। सर वो जो भी हुआ सर, उसके लिए आई एम सॉरी। मन ने बेरा ना था सर कि आप इंस्पेक्टर हैं। वेल मॉम, आप क्यों बोल रही हैं सॉरी इज द? ट्रक, कार और लॉरी इज द है। हाँ मैडम बताइए बताइए, क्यों आप सर को सॉरी बोल रही हैं? इसमें कोई ना कोई तो बात होगी, हम भी जानना चाहते हैं मैडम, ये सॉरी के पीछे की बात क्या है? कोई तो मैडम ऐसी बात है जो आप छुपा रही हैं मैडम, अपने बताना तो पड़ेगा जी आपको। कोई तो इसमें बात होगी, हम भी जानना चाहते हैं। ठहरो भैया ठहरो। आप मेरे साथ जरा कोना पकड़ेंगी? मैडम यहाँ आएंगी साइड में प्लीज। क्या है, तने की छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे यार, ये तो कोना पकड़ रहा है। क्या है कि अगर आप इन लोगों को नहीं बताएं कि आप हमें पहले थपड़ा चुकी हैं, तो तनिक बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी जो रिस्पेक्ट है उस पर इन्हें सस्पेक्ट होगा। श्योर सर। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ मैडम, बताइए बताइए, क्या हो गया, क्या बात थी, क्यों सर को आप सॉरी बोल रही थी? कोई तो बात है इसमें, हम भी जानेंगे। बताना तो पड़ेगा जी आपको। अरे चुप रहो यार, यो बताइए वो बताइए, सॉरी क्यों बोला बताइए, थैंक यू बोला बताइए, सब पहले ही ना बताइए। गॉसिप गर्ल्स चल रहा है यहाँ, किट्टी पार्टी हो रही है, पत्ते खेलते हुए सब बताइए, यहाँ शरबत पीते हुए। काम पे लगो। सॉरी प्लीज। सॉरी सर। वैसे वेलकम टू ईमान चौकी सर। थैंक यू थैंक यू। आइए सर, आपका देख लेंगे, आपको तकलीफ होने की जरूरत नहीं है, सीनियर है, कुछ तो आता होगा, देख लेंगे। रिलैक्स। भैया ये बीच वाले को मारो। ये 5 कंचे दे दो भैया, आप आउट हो गए।
5 कंचे दे दो तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। भैया, 5 कंचे दे दो आप। अब ये वाला मारो दूर से। हाँ, मेरा 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 भैया 10 कंचे और दो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई आपने कोई वो कंचे वाला कंचे मारा रन। भैया, ये गलत। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ मैं नहीं खेल रहा हूँ भैया, मेरे को नहीं खेलना। मैं भी नहीं खेलता। बेईमानी करते हो भैया आप। तुम करते हो बेईमानी। नहीं, चल। वो मैडम कुछ काम नहीं था ना करने का, तो भैया और मैं बैठ के कंचे खेल रहे थे। अतुल बासन हो रहा है तू, और तू मन्नी हो रहा है। बिल्कुल स्पोर्ट्स खेलेंगे यहाँ, प्लेयर्स हो रहे हैं दोनों। Well, mom, I am a sportswoman. जिंदगी का आखिरी गेम खिलवा दूंगी मैं, स्पोर्ट्स वुमन काला सा मुंह लेके। अबे क्यों हो तुम लोग? कौन है तू? मैडम मैं रतन रस्तोगी। मैडम मैं अपने मौसा और फूफा को लेकर आया हूँ आपकी शादी में। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी मैं हूँ इनका मौसा, हमारा नाम है एपी अग्रवाल। गुस्से में अरे तुम चुप करो, चुप। देखिए मैडम, मैं इनका फूफा हूँ, मेरा नाम है उमेश रस्तोगी। टेंशन में क्यों? आपस में क्यों चिढ़े बैठे हो? हैं? सुलह करो, आपस में फ्रेंडली हो तो उसकी डोली उठे। हाँ मैडम जी, अरे हमने कौन सा इनको रोका है? अरे हम कौन सा इनके जो है हवन कुंड की आग में पानी डाल रहा हूँ जो ये शादी नहीं कर रहे हैं गुस्से में। देखिए मैडम, अगर तो इनके दिल में ये है कि इनकी शादी तभी होगी अगर हमारी दोस्ती हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। टेंशन में हाँ कह देते हैं। नहीं पर ऐसा क्यों हो गया है? तो मैडम जी ये बड़ी लंबी कहानी है, अब आप इस बात को छोड़िए। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम दोनों मर जाएंगे लेकिन दोस्ती कभी नहीं करेंगे गुस्से में। नहीं करोगे तो कुएं में पड़ो, खाना खाली करो, फिर निकलो यहाँ से, भागो। और तू रुक, थारे से करनी बात। चलो चलो तुम निकलो, चलो। नहीं, देखो नहीं है ऐसा अरे बेट यार, थारा ही तो कर रहे हैं ना केस सोल्व। सोच रहे हैं कुछ यार, जैसे अपना लेडीज हो गए ना, वो जाने शॉपिंग वापिंग पे एक साथ साड़ी वाड़ी खरीदने और किटी पार्टी वगैरह, तो उनकी आपस में फिर निभ है, फिर गॉसिप वगैरह करती हैं। वैसे ही आदमी लोग जब एक साथ कहीं जो है अपना मनोरंजन के लिए जावे, कुछ खावे और पीवे। महाराज मैं कर लूं बात? सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। बेसिकली दोनों का मनोरंजन करवा। मैडम जैसा आप कह रहे हैं ना वैसा ही होगा, पक्का आपकी शादी में। कहाँ चले हीरो? आज सवारी कहाँ को चली? ओके। अरे क्या हो गया यार, नाराज हो? अरे क्या हो गया यार? एनी प्रॉब्लम सर? हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, और ये कि ये जो हमारी ससुरी फटफटिया है, ये घर घसा के स्टार्ट ही नहीं हो रही, बल्कि हम डे सड़ाका किक पे किक, ये देखे किक पे किक मारे चले आ रहे हैं, किक पे किक, देखो फिर भी स्टार्ट नहीं हो के। बोलो सारा रा। चलिए कोई नहीं सर, मैं ट्राई करती हूँ। तो जो हमारी फटफटिया है वो स्वयं हमसे यानी दरोगा भोला पंडित से नहीं चालू हो रही, फिर आपसे कैसे होगी? देख लेते हैं सर। कब? हमारी तरह ढीठ है ये भी, जरा जोर की दुलटकी मारिएगा। चल Bánh chan con
प्लीज सर, ऑल योर्स। क्या हो बांके बिहारी लाल की, क्या बात है, आपने तो गजब ही कर दिया। जो फटफटिया हमसे घर घजा के चालू नहीं हुई उसको हमने सर सजा के चालू कर दिया। थैंक यू है वेरी मच के साथ। कोई बात ना सर, अक्सर जो काम कोई ना कर पावे वो मैं कर दिया करती हूँ। हाँ वो तो हम पहली मुलाकात में ही समझ गए थे। अरे सर आप अभी तक वही बात लेकर बैठे हैं सर। सर मैंने आपसे सॉरी भी बोल दिया है। कम ऑन सर, अब कैसे चलेगा आगे इस तरह, वी आर कोलीग्स। इस बात पे हाथ मिलाइए, चलिए भूल जाइए। Why not? सर सर क्या हो गया? नमस्ते। नमस्ते जी। ये आप घर जा रहे हैं? घर नहीं, मंदिर जा रहे हैं। वो क्या है कि हर शाम को प्रतिदिन हम भोले भंडारी के मंदिर जाते हैं माथा टेकने के लिए। क्या है कि हम असूलों के बड़े पक्के इंसान हैं, ना कुछ गलत करते हैं और ना ही कुछ गलत होने देते हैं। और सबसे पहले जय भोले। अच्छा भाई हम चले। चलिए। सुन लिया भैया आपने, ना कुछ गलत करते हैं ना कुछ गलत होने देते हैं। इसका मतलब आज तक तो हम लोग मैडम को बहला फुसला के जब चाहे चौकी में आ जाते थे, जब चाहे चौकी से चले जाते थे। लेकिन जितनी मस्तीखोरी हमने करनी थी सब कर ली। इस इंस्पेक्टर के आने के बाद हमें अब टाइम पे आना होगा भैया। या ब्रो, असूलों का है बड़ा ये पक्का इज्दा, कहीं जाम ना कर दे हमारी मस्तीखोरी का चक्का इज्दा। भैया हमें कुछ भी करके इसे इस चौकी में टिकने नहीं देना है। या ब्रो, उखाड़ के फेंकना होगा इसका खूंटा इज्दा। मेरा नाम गोपी नहीं, अगर ये यहाँ से नहीं फूटा इज्दा, अब दुनिया देखेगी हम दोनों इसका क्या करते हैं। गोपी, बिल्लू, ये लोग कौन है? अरे भाई तुमने बताया नहीं कि ये लोग कौन है? कौन नहीं है सर ये लोग मौन है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। या सर ये भी थे कभी बोलते इज्दा, इसी चौकी में रहते थे डोलते इज्दा है। देखो गुरु, ये 17 का पहाड़ा बढ़ना बंद करो और जरा आगे बढ़ो और ये बताओ कि ये चकल्लस क्या है बे? सर ये सब वो इंस्पेक्टर हैं जो आपसे पहले इसी चौकी में इसी केबिन में दरोगा बनकर बैठे थे और अपनी दरोगापंती पर ऐंठे थे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था? सर होनी ने इनके साथ कर दी बड़ी अनहोनी इज्दा। इनका नाम था अमर, इनका अकबर और इनका अंथोनी इज्दा। यार कसम है बनारस के पीपे वाले पुल की, बातें मत करो हल्की फुल्की और जरा खुल के बताओ कि मामला क्या है। क्या है कि हमारी जो उत्सुकता है ना वो चरम सीमा पे है। सर
क्या है ना कि पास में ही एक जंगल है और आज मंगल है, तो मंगलवार के रोज उस जंगल में एक रीछ है जिसकी यहाँ तक रीछ है। वो चौकी में आता है और यहाँ से सिर्फ दरोगा को उठाकर ले जाता है। क्या बात कर रहे हो बे? या सर, इन सब को ले गया था वो रीछ इज दा, यहीं से ले गया था वो खींच इज दा। जय बजरंग बली। लेकिन ये खाली फ्रेम काहे को लटकाए हो बे? वो सर इसलिए बनवा के रखा है, अभी जो अभी रीछ का अगला शिकार होगा उसके लिए रखा है। ये कहाँ बनवाते फिरेंगे हम, बस अब तुसी आ गए हो, तुसी जानो और रीछ जाने सानू की। चल भी बिल्लू चलिए। अब एक मिनट भैया, सर जरा एक पोज तो दीजिएगा, एक फोटो खींचना था। फोटो क्यों? सर ये फ्रेम खाली है ना, और आज मंगल भी है, क्या पता भर जाए। हाँ हाँ, खींचो खींचो खींचो। सॉरी। शट अप। कोई सॉरी वॉरी ना, डॉगी की आवाज निकाल। है जी? है जी बैजी कुछ नहीं। ये डॉगी की आवाज से? या अच्छा, तो गधे की आवाज निकाल। बिल्ली की? वाह लवली। स्क्विरिल की? पार्डन? स्क्विरिल, गिलेरी। वो तो आती है जी। या लवली। जानवरों को सुन के घनी खुशी होगी कि एक आदमी से दुनिया में एकमात्र जो सबकी एक आवाज निकाल रहा, सारे जानवरों में यूनिटी सी एक फीलिंग आ जाएगी। वेरी नाइस, थैंक्स। मैडम रायता फैल गया आपकी शादी में। इब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मैडम जी, इज्जत की बिरयानी पक गई और सारी दुनिया ने चख ली, और आप पूछ रही हैं क्या हुआ गुस्से में? अरे मैडम, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे टेंशन में हैं। ऊपर से इसकी बुआ ने जो धोया वो अलग से। Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the मैडम जी, बात दरअसल ये है कि ये जो रतन है ना, इसने हमसे कहा, अरे मौसा जी, अरे चलिए हम आपको एक बड़ी मजेदार जगह ले चलते हैं। गुस्से में हमने कहा चलो, और मैडम ये ले गया हमें कहाँ पता है? नाचने वाली की महफिल में, टेंशन में। और वहां की लोकल पुलिस ने रेड डाल दिया। अरे बड़ी मुश्किल से बच के निकले वहां से। और ये देखिए, ये अखबार में फोटो छप गई है कि ये दोनों जो हैं ये नाचने वाली की महफिल में पकड़े गए, टेंशन में हैं। अरे महफिल की बात हुई है, बैठो बैठो। तो महफिल में तो हम भी एक बार पकड़े गए थे। वो भी सहारनपुर की जुल्मी जीनत की महफिल में। क्या महफिल थी। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी महफिल में पकड़े गए थे? आप नहीं नहीं, आप समझी नहीं। क्या है कि उसी महफिल में एक जबरदस्त डाकू है, जालिम सिंह, बहुत मशहूर डाकू था वो। यूं पकड़ने के बाद जो भंडार के हमने उसमें लपा दिया है, तो वहीं सन्ना के झंझनाने लगा बुड़वा। हाँ चलो अब हम चलते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय जय। अरे यार, मौसा और फूफा के कदर मचा रखा है दोनों ने। सिंपल सी बात समझ में ना आ रही तुम्हारी। यो तुम दोनों में मिलन कराने, तुम्हारी फ्रेंडशिप कराने, तुम्हें एंटरटेन कराने वहां ले गया था। इब इसने के बेरा
कि इसकी किस्मत की कढ़ाई में बदकिस्मती का तेल उबल पड़ेगा। अरे हाथ वाथ मिलाओ आपस में, जो है स्माइल करो, फ्रेंडशिप करो और इसकी शादी कराओ धूमधाम से बालक की। मैडम जी, अरे इसकी शादी जाए भाड़ में। और मैं एक बात बता देता हूं आपसे कि मैं टॉमी से दोस्ती कर लूंगा, लेकिन मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, गुस्से में। अरे भागते कहाँ हो? सुनो, हम गधे से दोस्ती कर लेंगे लेकिन तुमसे नहीं करेंगे, टेंशन में। समझते हो कि नहीं? मैडम, मैं रतन रस्तोगी, मेरी शादी कब होगी? अरे यार, तू क्यों दिल छोटा कर रहा, परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना, मैं बसाऊंगी थारा घर। और अबे प्रॉब्लम वाली क्या बात है? जरा अपना फेस देख, कैसा बेबी फेस लेके तू घूम रहा, क्यूट सा। कोई भी लड़की करना मांगेगी थारे से शादी, थारे पे के कांटे हैं। टेंशन मत ले, अब छोड़ अपने काइयां फूफार मासा ने जाए तेल लेने में कुएं में पड़े। नहीं मैडम, नहीं, मैंने अपने डैडी को वचन दिया था कि मैं धूमधाम से तभी शादी करूंगा जब फैमिली में कोई गुस्सा नहीं होगा। अरे गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। अरे वो अपना नकली वाला बम रखा है ना, खींच ला चल। या देयर साइड। एक मिनट यार, एवी अरे ला। क्या? वेरी गुड भाई, देख ऐसा है, यो बम है, यो नकली है, यो हमें बे रहा है, तैने बे रहा है, पर थारे घर वालों ने तो कोई ना बेरा। इबियो बम ले जाके नकली वाला अपने घर में रख दे, अब वहां मच जाएगी भगदड़, अरे बम्ब बम्ब। तो तू जो है हीरोइक एंट्री मारियो, बिल्कुल बाल वाल काटते हुए, विसेल, गले में रुमाल, और काट दियो इसकी येलो वाली तार। तो सबने लगेगा ओ तेरी, यो तो हीरो से, इसने तो हमारी जान बचा ली सबकी, है ना। और फिर फूफार मासा, वो तो थारे एहसान के पीलर के नीचे बिल्कुल साष्टांग हो जाएंगे। उसके बाद शादी के बारात में निकलेगी खूब जो है हाथी घोड़ों में थारी। क्वैक 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 क्वैक। हे गोपी, दे इसने। एक्सक्यूज मी ब्रो, नकली है, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी शादी होकर ही रहेगी। उठ जाओ ना, एक मिनट बैठो। ओ बिल्लू। अगर तो दिमाग ढूंढा जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें वो मिला कर हैं जो वास्तविकता में कभी हो, जो चीज है ही नहीं वो कहां से मिलेगी? नहीं मैडम, वो मैं दिमाग नहीं ढूंढ रहा हूँ मैडम, वो मैं बम ढूंढ रहा था। वो जो हमने आतंकवादियों से जब्त किया था ना बम, वो मिल नहीं रहा है मैडम। अरे स्टोर रूम पड़ा है। नहीं, स्टोर रूम में तो पड़ा था मैडम, कंफ्यूजन। फिर मैं भूल गया था, तो वो मैंने नकली वाला वहाँ छोड़ दिया था, असली वाला यहाँ कहीं टेबल के नीचे रख दिया था मैंने। वो अब मिल नहीं रहा ये। एक्सक्यूज मी ब्रो, नकली है, डोंट वरी। जो वहां पड़ा था टेबल के पास, वो असली बम था। हाँ, वो असली हो गया था बाद में, मैंने वो वहीं रखा था, फिर वहां से पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। अबे वहां पड़ा हुआ असली बम ना, उसे नकली समझ के मैंने दे दिया उस रतन रस्तोगी ने अपने घर में लगाने को। फट गया होगा अब तक। हो सकता है ना ही फटा हो। हरी तरह ना है कोई भी चीज एक्सपायर्ड।
आया 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 भिखारी कहाँ से आए हो? चलो भागो यहाँ से, हट, हट। नहीं मैडम, हम लोग भिखारी नहीं है। हाय मैं रतन रस्तोगी, और ये है मेरे फूफा, और ये है मौसा, आपकी शादी में आए। मैडम जी, मुझे जो है ना इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। अरे हमारे घर में न जाने कहां से बम आ गया और हमने इससे कहा कि पुलिस को बुला लो गुस्से में। हाँ मैडम, लेकिन ये कहने लगा कि नहीं नहीं, बम को तो हम खुद ही डिफ्यूज कर देंगे टेंशन में। अरे मैडम, बम तो डिफ्यूज हुआ नहीं, हमारा फ्यूज उड़ गया। ये देखिए मैडम, ऐसा धमाका हुआ कि घर से उड़कर हम सीधा मैदान में जाके गिरे टेंशन में। आई ओ बिल्लू। और हम पड़ोसी के बेडरूम में, और उस पड़ोसी ने हमको जो है ना रूई की तरह बहुत मारा, बहुत धुना। अरे मैडम जी, वो तो भला हो इनका जो इन्होंने आके हमको बचा लिया गुस्से में। अरे नहीं नहीं, आपने भी तो हमें मैदान में से उठाया था, टेंशन में नहीं। अरे ओहो वाह, के बाद से फूफा और मासा के तो तार में तार जुड़ गए। चलो भाई, इससे हमने क्या सीख ली कि चाहे बम हो चाहे पटाखा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इब दोस्ती हो ही गई है तो इब लगे तो इसकी भी उठवा दो डोली। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ भैया सा रतन रस्तोगी, इससे पहले कि इनकी बनी ठनी हो जाए शादी कर ले। हाँ मैडम, मैं कर तो लूँ, लेकिन मैं थोड़ा स्लाइड सा ओवर एज हो गया हूँ ना। मतलब माने क्या इस उम्र में माने कोई लड़की मिलेगी मुझे? मतलब यो काम भी हम करवाएं, मैट्रिमोनियल खोल लें। चलो भाई, तू इतना बेबी फेस क्यूट सा आदमी से तो कोई अगर नजर में होगी तो हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाय मेंबर। मॉम, मेरी एक भांजी है जी, वो थोड़ी सी मेरी तरह ओवर एज है जी। तो मेरी बहन ने कहा था जी मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी लूं जी, तो क्यों ना मैं रत्न रस्तोगी को उसे चेप दूं। चेप दे, बुलवा ले भांजी ने। ओके। अच्छा भैया, आप अपनी ओवर एज भांजी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि आज तक आपने कभी मेरे लिए कोई भी लड़की नहीं ढूंढी। जबकि आपको पता है कि मैं भी कुंवारा हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक कुंवारा हूँ भैया। ओए होए 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 होए। चल चल, कुंवारा हूँ बिलौटे किसी शकल लेके, दूध के दांत टूटे ना बिलबिलारा कतई। और दोनों सुन लो एक बात, ऐसा है यो जो नाटक है ना तुम दोनों के, खूब मस्खरियां और शैतानियां, यो मैं तो कर ले भी हूं बर्दाश्त, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ऑल टाइम सेक। पर वो आया नया इंस्पेक्टर, और वो घना जो है उसूलों का रूल्स का पक्का से है। वो ना देखेगा किसकी चल दी किसकी यहाँ से कौन सी रिलेशनशिप, कौन किसकी मम्मी लग रहा है और कौन किसके जीजा का साला लगा यहाँ पे। वो करेगा सस्पेंड एक ही बार, समझे कि नहीं? समझ गए जी, समझ गए। वेल बिल्लू, व्हाट इज द प्लान इज द, खुले हुए हैं मेरे कान इज द। भैया प्लान तो ये है कि सर को तो कैसे भी चौकी से भगाना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक ब्लॉकबस्टर प्लान सोच लिया है। तो कब बताओगे? जब वो अपने आदर्शों और उसूलों से हमारा खेत जोत देंगे तब। भैया आप जरा धीरज रखिए। यू मीन पेशेंट? पेशेंस। या दिस वन। क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आपकी बेताब तमन्नाएं मेरे प्रोग्राम की धज्जियां ना उड़ा दे। वेल भैया प्लान ये है कि कल रीच की ड्रेस में हम दोनों चौकी में घुस जाएंगे। या उसके बाद सर को खूब डराएंगे। या उसके बाद सर ये चौकी तो क्या, ये इलाका तो क्या,
ये जिला तो क्या, ये शहर तो क्या, ये स्टेट छोड़ के भाग जाएंगे। धीरे बोलो बिल्लू, दीवारों के भी होते हैं कान इज़दा, कहीं कोई सुन ना ले हमारा प्लान इज़दा। सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी कि कल चौकी में रीच की ड्रेस में जो दो लोग आने वाले हैं वो आप और मैं हैं।